नमस्ते बैंकर्स, आई एम कनिका शर्मा वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो कल मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि अब मेरी आने वाली वीडियो का टॉपिक आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं क्या रखूं। सो जिसमें से एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने मेरे से पूछा था कि हाउ कैन वी अवॉइड डिस्ट्रक्शंस। सो मैंने सोचा कि इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना बहुत ज्यादा रेलिवेंट रहेगा। सो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट क्या रहता है ना कि अगर आप चाहो कि डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आए ही ना, पढ़ते टाइम तो ऐसा हो नहीं सकता, तो डिस्ट्रैक्शन तो रहेगी। बट अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिन चीजों को मैंने फॉलो करा था पढ़ाई के टाइम पर, और आप अगर फॉलो करोगे तो शायद आप भी अपनी लाइफ से इस डिस्ट्रक्शन वाले पॉइंट को हटा सकते हो। सो अब हम इसको डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है ना कि एक अपना एरिया डिसाइड कर लेना है कि आपको यहीं पे बैठ के पढ़ना है। सो सपोज करो कि आपके घर में 2 रूम है या 3 रूम है और एक स्टोर है छोटा सा। तो आप उस स्टोर को ही एकदम क्या करो, साफ सफाई करवा के खाली सा करवा लो, जिसमें आप सिर्फ अपनी टेबल चेयर लगा सको और बैठ के पढ़ सको और वहां कोई आता जाता ना हो ज्यादा। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, जब कोई आना जाना रहता है ना लोगों का उस एरिया में, तो आप उससे भी डिस्ट्रैक्ट होगे। तो आपको क्या करना है, ऐसा एरिया अपने घर का ढूंढ लेना है, ऐसा जहां पे क्या हो आप बैठ के आराम से पढ़ सको अपने आने वाले 1 साल के लिए। सो हमेशा ये सोच के चलो कि आपको ये कोना जो है 1 साल के लिए ही पकड़ना है और ये उस कोना 1 साल में अपना कमाल दिखा देगा। सो ऐसा ही सोच के उस कोने को पकड़ लो। सामने आपकी होनी चाहिए दीवार, उसके ऊपर आपका स्टडी मटेरियल बना होना चाहिए। और जब आप पढ़ने की ट्राई करो ना तो एकदम खुले से रूम में मत बैठो जहाँ पे आपको चीजें दिखें, आसपास आप पढ़ते रहो। तो एकदम सामने दीवार होनी चाहिए, दीवार के ऊपर आपके टॉपिक्स लगे हो या आपका टाइम टेबल लगाओ या कुछ भी नहीं लगाओ, एकदम खाली दीवार हो। बस उतना सा ही स्पेस आपको रखना है, उतने में ही आपको पढ़ना है। चेयर एकदम कंफर्टेबल सी रख लो, उसमें तकिए वकिए कुशन वगैरह रखने हैं वो रख लो, सो दैट आपकी बैक पेन ना हो। और क्योंकि आपको वहीं पे बैठ के अपना पूरा साल जो है वो निकालना है। सेकेंड, आपको क्या करना है, अपना एक शेड्यूल बना लेना है कि भाई रात को ही आपने सोच लेना है कि मेरे को ये चीजें पढ़नी है, ये वाला टॉपिक पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, या कितने बजे पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, सीरीज क्या रहेगी, पैटर्न क्या रहेगा, वो सब आपने पहले ही डिसाइड कर लेना है। ताकि जब आप सुबह उठो तो आपका माइंड एकदम क्लियर हो कि मुझे ये काम करना है आज पूरे दिन में। पता क्या होता है, आप बोलोगे कि मतलब हम लोग टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकते, शेड्यूल हम लोग फॉलो नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, जब आपने शेड्यूल बनाया होगा या टाइम टेबल बनाया होगा ना, तो आपका माइंड उसी तरह से वर्क करता है। बिकॉज हम लोगों को आदत है एक शेड्यूल पे काम करने की, है ना। स्कूल जाना है इसी टाइम पे जाना, तो उठ जाएंगे फटाफट से, भाग जाएंगे, इसी टाइम पे आएंगे, इस टाइम पे खाना खाना है। सो माइंड हमारा एक्चुअली में वैसे ही वर्क करता है। डिस्ट्रैक्शन तब होती है जब हम लोगों को एक्चुअली में पता नहीं होता कि हमें पूरे दिन में क्या करना है। जब हमने पहले से ही डिसाइड किया होगा ना कि हमें ये चीजें करनी है और हम कोशिश करेंगे उस पूरे शेड्यूल को फॉलो करने की, सो ग्रंटेड है कि आप लोग डिस्ट्रैक्शन को बहुत हद तक अवॉइड करोगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट, क्या करना है, जब आप सुबह उठते हो आपको एकदम से पढ़ने के लिए नहीं बैठना है। आपको सबसे पहले अपनी फिजिकल एक्टिविटी करनी है। दैट मीन्स कि आपको अपनी बॉडी को जो है प्रिपेयर करना है कि भाई तुझे बैठे पढ़ना है। ठीक है। तो उसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉक पे जा सकते हो। 30 to 45 मिनट डेली अपने आप को आपको देने हैं, सो दैट कि आपकी जो बॉडी है एकदम अच्छे से फंक्शन करे, जिससे आपकी बॉडी में लेजीनेस ना आए, ब्रेन आपका प्रॉपर ऑक्सीजन उसको मिला हो, प्रॉपरली वर्क करे। सो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट काम जो आपको करना है ना वो ये है कि जब आप लोग पढ़ाई करो उस टाइम पर सोशल मीडिया जो है उससे काफी डिस्टेंस आप लोग बना लो। ये सोच लो कि ये जो 1 साल है ना कि एक तरह से आप लोग अपनी तपस्या कर रहे हो। ठीक है। पढ़ रहे हो, पढ़ाई भी एक तपस्या की तरह ही होती है, और जब तक आपको जॉब ना मिले उसको छोड़ना नहीं है। तो मैंने क्या करा था जब मैं पढ़ती थी, अगर आप लोग नहीं अवॉइड कर सकते हो टोटली, आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बंद ही कर दो पूरा, चलाओ, बट उसका एक लिमिटेड यूज रख दो। ठीक है। जब मैं मतलब पढ़ाई कर रही थी तो मैंने क्या रखा था, व्हाट्सएप ये सब चीजें कुछ नहीं रखा था अपने फोन में। एक सिंपल नॉर्मल लाइफ जो थी मैं अपने फोन के साथ, एंड्रॉइड के साथ चला रही थी, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब रखा हुआ था। वो भी इसलिए क्योंकि मुझे पढ़ना ही उसी से होता था, या फिर वो ऐप्स रखे थे जिनसे मेरे को पढ़ाई का काम है, जैसे अडा 24/7 हो गया, ऑली बोर्ड हो गया, ग्रेड अप हो गया, इस तरह के ऐप्स रखे थे मैंने अपने फोन में। और कोई भी ऐप अननेसेसरी मैंने नहीं रखा था जिससे मुझे गलती से किसी भी तरह की कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो सके। को भी ट्राई करना है जितना हो सके इन सोशल मीडिया ऐप से दूरी बनाए रखो। और जब मैं यूट्यूब चलाती थी ना उसमें मैं एक चीज करती थी, क्या करती थी, अगर अननेसेसरी कोई वीडियो आ रही है जो मतलब मेरी पढ़ाई के रिलेटेड नहीं है, मतलब मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, जस्ट फॉर फन है, तो मैं उसको क्या करती थी, डू नॉट रिकमेंड कर देती थी उस चैनल को, सो दैट कि वो वीडियो मेरे को दोबारा ना मिले या वो चैनल ही दोबारा ना आए मेरे पास, ताकि मैं अननेसेसरी जब भी फोन खोल रही हूँ तो मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊँ। मैंने मतलब वीडियो पढ़ने के लिए खोलनी थी लेकिन मैंने शॉर्ट्स देख लिया और एक शॉर्ट के बाद मैं लगी हुई हूँ, मेरा एक लूप में चल रहा है वो काम। तो उस तरह के काम को अवॉइड करने के लिए मैंने ये किया था। और अड्डा 24/7 हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, इस तरह के ऐप्स को क्या कर, चैनल्स को क्या कर रखा था मैंने, सब्सक्राइब कर रखा था। तो जब भी मैं खोलती थी तो ये पढ़ाई वाली चीजें ही मेरे सामने आती थी, अननेसेसरी कुछ भी मेरे सामने आता ही नहीं था। तो इस तरह से भी मैं अपनी डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करती थी पढ़ने के टाइम पे।
और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, सोएंगे नहीं, सोएंगे कम, पढ़ेंगे ज़्यादा। ऐसा नहीं करना है आपको, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। तो एक प्रॉपर नींद आपको लेनी ही लेनी है, सो दैट कि आपका ब्रेन जो है बहुत अच्छे से वर्क कर सके। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हो ना, तो भी आप अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन को इन्वाइट करते हो, क्योंकि अब जब आप नींद अच्छे से नहीं लेते हो तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा जो है ना उलझनों में उलझा रहता है। बहुत सारी उसकी वो होता है ना कि एक डोर है, डोर का गुंजल सा बन गया, वो गुंजल सा बन जाता है। तो वैसा गुंजल ना बने, इसीलिए आपको क्या करना है, नींद भी प्रॉपर लेनी है। अगर आप सोचते हो कि हम टाइम अपना रात का सोने वाला छोड़ के, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा शांति होती है, हम वो छोड़ के दिन में मतलब दिन में घूम लिया, जो करना कर लिया, और रात को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपकी लाइफ हल होने वाली है। तो इसलिए जितना हो सके इस चीज़ को ट्राई करिए अवॉइड करने का। नींद आपको प्रॉपर लेनी है, नींद नहीं छोड़नी है अपनी। चाहे आप रात में पढ़ रहे हो तो दिन में आपको पूरा सोना है, अच्छे से सोना है, मज़े से सोना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोचना है कि नींद आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है जब आप पढ़ाई करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका खाना पीना बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको कुछ भी ऐसा नहीं खाना है जिसको खाने के बाद आपको नींद आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको एकदम हल्का फुल्का खाना खाना है, और खाना अच्छा खाना है, डाइट अच्छी रखनी है, बट ज़्यादा खाना नहीं खाना है, और अननेसेसरी ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, सो दैट कि आपको लेजीनेस क्रिएट हो, माइंड एकदम नींद से डिस्ट्रैक्ट होता रहे। इस तरह से नहीं करना है। अब जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अब ये मत सोच लेना कि मैंने कह दिया कि कुछ नहीं करना, कोई सोशल मीडिया नहीं, कुछ नहीं, कोई गैदरिंग नहीं, कुछ ऐसा वैसा नहीं, जिससे डिस्ट्रैक्शन हो। तो लाइफ कैसे जियोगे, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, देखो आपको छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहने हैं, क्योंकि अगर आप लगातार वन गो में पढ़ाई करते हो तो आप थक जाते हो, माइंड थक जाता है। आपके माइंड को भी क्या चाहिए होते हैं, छोटे छोटे ब्रेक्स चाहिए होते हैं। एकदम बड़े वाले ब्रेक मत दे दोगी, मतलब 2 घंटे पढ़ा 2 घंटे आराम, 2 घंटे पढ़ा 2 घंटे आराम, वैसा वाला काम नहीं करो। मतलब जैसे आपने पढ़ाई की, एक टॉपिक खत्म किया, थोड़ा सा बाहर निकले अपने रूम से, घर वालों से थोड़ी सी गपशप मारी, 5-10 मिनट 15 मिनट हो गए, या फिर छोटा सा कोई आपको कोई सीरियल पसंद है ना, वो सीरियल जाके देख लिया 5-10 मिनट के लिए, या मम्मी से उसकी सीरियल की स्टोरी सुन ली, मम्मी यार आज इस सीरियल में क्या हुआ, मुझे ये बता दो। तो नॉर्मल सी कन्वर्सेशन करो, माइंड रिलैक्स करो, वापस आ जाओ, फिर पढ़ने बैठ जाओ। तो इस तरह से करना है आपको। अननेसेसरी कोई नेबर आ रहा है घर पे, उससे बात करने के लिए बाहर निकल गई, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। मैं तो बोलूँगी सबसे बेस्ट क्या रहता है ना, रूम में लॉक हो जाओ, घर वालों को बोल दो कि इनको बता दो कि ये बंदा घर पे ही नहीं है। या फिर जिन लोगों के आप घर में स्पेस नहीं है, उनके लिए क्या रहेगा ऑप्शन, वो ये है कि आप लोग लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन करनी तो कोई ऐसा कोना ढूंढ लो जहाँ पे कोई आपको ढूंढ ना सके, छुप के बैठो। तो जो सपाट, बट ट्राई करना है आपको कि जितना हो सके इन चीज़ों से आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। तो मैं जब पढ़ती थी तो मैं यही करती थी कि रूम बंद कर लेती थी। मैं कह देती थी घर वालों को कि भाई अब इस रूम में नहीं आना, एंट्री बंद है इधर। तो इसी तरह से आप भी लोग कर सकते हो। एंड उसके बाद जितना बताऊँ उतना कम है। तो डिस्ट्रैक्शन को एक्चुअली में आप जब अवॉइड करना चाहो तो कर सकते हो, अगर ना करना चाहो तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं लाइफ में। और मतलब जितनी मर्जी मैं टिप्स दे दूँ, अगर आपके अंदर विल पावर नहीं है ना उन चीज़ों से लड़ने की, तो मैं जितने मर्जी टिप्स दे दूँ, कोई भी जितने मर्जी टिप्स दे दे, उसका कोई काम नहीं आने वाला। मैं अपनी बात बताती हूँ। जब मैं मतलब पढ़ती थी, जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट करा था, तो मतलब एकदम क्या हो गया ना कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन के बाद ना आपकी पढ़ने की आदत छूट जाती है। तो उसके बाद मैंने मतलब क्या करा ना, ट्यूशन्स देना शुरू कर दी। तो मैं ट्यूशन्स देके बड़े मज़े थी, ज़िंदगी जी रही हूँ कि कुछ नहीं करना। और बीच में इंस्टीट्यूट चली जाती थी, 2 घंटे वहाँ पे लगाए, वापस आके फिर ट्यूशन पढ़ा ली, इंस्टीट्यूट में गए, वहाँ पे भी ट्यूशन्स पढ़ा ली, पढ़ भी लिया, बस ऐसा चल रहा था। तो 6 से 7 महीने या साल इसी तरह से चला मेरा। मतलब कोई फोकस नहीं है अपनी लाइफ में, कुछ नहीं करना। एमकॉम में डिस्टेंस में एडमिशन ले ली थी मैंने, तो मेरी लाइफ बड़ी मस्त चल रही थी भाई। मैंने सोच लिया यार टीचिंग करके पैसे आ रहे हैं अच्छे से, क्या करना है और कुछ नहीं करना। बैंकिंग सिर्फ घर वालों को दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैं बैंकिंग की तैयारी कर रही हूँ। एक्चुअल में मैं जानती थी कि मैं उस तैयारी में बिल्कुल फोकस्ड नहीं थी। मतलब रत्ती भर भी मुझे उस पर फ़र्क नहीं पड़ता था। बट जब कोविड वेव आई, सब कुछ ठप हो गया, टीचिंग भी बंद होगी क्योंकि कोई घर पे नहीं आ रहा ना, आप किसको पढ़ाओगे, इंस्टीट्यूट आप नहीं जा सकते। तो उस टाइम पर अप्रैल में या मार्च में मैंने डिसाइड किया, जब मार्च में आई थिंक लॉकडाउन लगा था, तब मैंने डिसाइड किया था कि भाई अपनी लाइफ सेट करनी है, ये मजाक बहुत हो गया ज़िंदगी के साथ। उस टाइम पे मैंने अपनी इन चीज़ों को फॉलो किया, और लिटरली 2 से 3 महीने जो स्टार्टिंग के थे ना मेरी पढ़ाई के, उस टाइम पे मैं रोती थी। क्यों रोती थी, मतलब जैसे ओवरवेलम हो जाता ना, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, बहुत टाइम दे रहा है, क्योंकि मैंने डेडिकेटेडली 12-13-14 घंटे अपने आप को देना शुरू कर दिया मेरे को पढ़ने के लिए, और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया मैंने। तो जब मैंने इतना टाइम अपने आप को दिया, और जब मैं मॉक देती थी, फिर मॉक में मार्क्स नहीं आते थे, फिर ऑटोमेटिकली क्या होता है, आप डिमोटिवेट हो जाते हो अंदर से, और फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, और किसको बताओगे, क्या बोलोगे, तो रो लो। तो मैं ये करती थी। तो ये सजेशन भी मैं आपको दूंगी कि अगर इन मतलब पढ़ाई के टाइम पे अगर आप डिमोटिवेट कभी फील कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा रो लो।
रोने से क्या होता है, आपके इमोशंस बाहर आते हैं और आपका दिमाग अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो बट क्योंकि मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, तो मेरे साथ ये चीज़ काम करती थी, मतलब मैं जानबूझ के नहीं करती थी, ऑटोमेटिकली होता था। और अभी मैं कभी सोचती हूँ उस बारे में, तो मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ भी मेरी पढ़ाई का एक हिस्सा रह चुकी है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स एंड आई होप कि ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करें इन फ्यूचर। सो आप ही मेरे को बता देना, आप लोग नेक्स्ट क्या चाहते हो कि मैं किस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करूं। सो आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, अपनी बातें आपके सामने रखूं, जिससे आप लोग जो हैं अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सको, एक आपको साथ में सपोर्ट सिस्टम मिल सके। तो आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर दैट एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।